ताबूत सकीना का वाक़या। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक ख़ास निशानी अता फरमाई थी जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है। ये एक मुक़द्दस संदूक था जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात यानी असा, अलवाह तौरात के कुछ टुकड़े, इमामा, लिबास वगैरह रखे हुए थे। इस ताबूत के बारे में कुरान पाक में भी जिक्र मौजूद है। वक़ाल लहुम नबीयुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलुहुल मलाइकतु, यानी उनके नबी ने कहा, इसके बादशाह होने की निशानी यह है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून और इत्मीनान होगा, और वो कुछ चीज़ें भी होंगी जो मूसा और हारून के ख़ानदान ने छोड़ी। इसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। बनी इसराइल और ताबूत की बरकत। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी रहमत और क़ुव्वत का ज़रिया था। जब वो जंग पर जाते तो इस ताबूत को अपने साथ रखते। इसकी मौजूदगी से उनके दिलों को सुकून और हिम्मत मिलती और दुश्मन पर फतह नसीब होती। लेकिन जब वो अल्लाह की नाफरमानियों में पड़ गए तो ये ताबूत उनसे छिन गया और दुश्मनों के हाथों, अमालिहा के हाथों में चला गया। दोबारा ताबूत की वापसी। जब हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनी इसराइल का बादशाह बनाया तो उनकी कौम ने उनकी बादशाहत पर एतराज़ किया। उस पर नबी यानी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत वापस आएगा। फिर फरिश्तों ने मौजज़ाना तौर पर ताबूत सकीना को लाकर बनी इसराइल के सामने रख दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और अल्लाह की मदद की अलामत थी। सबक। ताबूत सकीना अल्लाह की निशानी थी जो ईमान वालों के लिए सुकून और मदद का ज़रिया बनी। जब बनी इसराइल अल्लाह की अताअत करते तो कामयाब होते और नाफरमानी पर जलील किए जाते। अल्लाह की निशानियों की कदर करना और उनसे ईमान मजबूत करना मोमिन की सिफत है।